सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। ये वीडियो थोड़ा स्पेशल है क्योंकि इस वीडियो में हम बात करेंगे कि व्हाट इज़ अ बैलेंस शीट एंड व्हाट इज़ अ पेन स्टेटमेंट। सो इस वीडियो में हम देख पाएंगे कि एक बैलेंस शीट एक्चुअली बनता कैसे है और एक पेन स्टेटमेंट कैसे बनता है थ्रू अ वेरी ब्यूटीफुल एग्जांपल जो नॉर्मली कोई भी फाइनेंशियल या मैनेजमेंट क्लास में आपको पढ़ाया जाएगा। सो यूजिंग दैट एग्जांपल वी विल बी लुकिंग इनटू द एंटायर बिजनेस प्रोसीड्योर और जानेंगे कि एक बैलेंस शीट क्यों बनता है और एक इनकम स्टेटमेंट क्यों बनता है। सो एट द एंड ऑफ द वीडियो आई होप अगर आप कोई भी कंपनी का बैलेंस शीट देखोगे या इनकम स्टेटमेंट देखोगे, यू विल बी स्कैर्ड, आप घबराओगे नहीं एंड यू विल बी एबल टू आइडेंटिफाई द इंपॉर्टेंट की पॉइंट्स ऑफ दैट स्टेटमेंट्स. So this video is going to be little lengthy, but if you have interest, do watch it. So let's move on to the screen and start the video. सो हेलो एवरीबॉडी, हम यहाँ पे एक बेसिक एग्जांपल लेंगे। आप कोई भी मैनेजमेंट या फाइनेंस कोर्स करोगे, आपको ये एग्जांपल जरूर मिलेगा एंड दैट इज ऑफ अ लेमनेड स्टोर। आप एक नया बिजनेस चालू कर रहे हो और वो एक लेमनेड स्टोर है। सो आई हैव गिवन अ ब्यूटीफुल एग्जांपल एंड प्रिपेयर्ड सम पॉइंट्स फॉर यू, जहाँ पे हम एक लेमनेड स्टोर खोल रहे हैं और उसका टोटल प्रोसेस ऑफ बिजनेस देख रहे हैं। सो लेट्स स्टार्ट ओपन अ लेमनेड स्टोर फर्स्ट। सो लेमनेड स्टोर खोलने के बाद आप इधर देख सकते हो, एक बिजनेस जब भी हम चालू करेंगे हम क्या देखते हैं। पहले हम देखेंगे कि हाउ डज द बिजनेस वर्क, वो एक्चुअली बिजनेस काम कैसे करता है। देन विल बी लुकिंग एट द बिजनेस कैसे जनरेट प्रॉफिट करता है, हाउ डज इट जनरेट प्रॉफिट, प्रॉफिटेबल बिजनेस है कि नहीं। देन विल सी कि अगर हम पैसा कमाना चाहते हैं ऑब्वियसली हमें कैपिटल रेज करना पड़ेगा, तो हम वो कैपिटल कहाँ से रेज करेंगे। एंड द एंड में हम देखेंगे द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द एंटायर बिजनेस कि हम उसे मोनेटाइज कैसे करेंगे। सो इन चार पॉइंट्स को हम इस एग्जाम्पल के द्वारा हम लोग फोकस करेंगे। सो उसके पहले लेट्स टेक आउट कुछ अजम्पशंस लेते हैं और कुछ देखते हैं कि कैसे हम लोग शुरू करेंगे। फर्स्ट इनिशियल आइडिया होता है। इनिशियली आपको एक आइडिया आया कि मुझे आज एक लेमनेड स्टोर खोलना है। सो लेमनेड स्टोर खोलने के लिए अपने इधर पे आइडिया निकाला और आइडिया के साथ आपने यहाँ पे 1000 रुपीज निकाले कि 1000 रुपीज मेरे पास है, मैं एक लेमनेड स्टोर खोलूंगा। बट 1000 रुपीज इज नॉट इनफ टू ओपन अ लेमनेड स्टोर। तो आपने सोचा मुझे कोई इन्वेस्टर ढूंढना पड़ेगा। तो आपने जाके मार्केट में एक इन्वेस्टर ढूंढा। इन्वेस्टर ने बोला कि ठीक है, मैं 500 रुपीज दूंगा। तो आपके पास अभी टोटल कितने हुए, आपने लगाया 1000 रुपीज, इन्वेस्टर ने दिए 500, तो टोटल आपके पास आ गए 1500 रुपीज। तो आप ये ऐसे भी बोल सकते हो कि आपके पास 15,000 शेयर्स है, टोटल है ऑफ 1 रुपीज ईच, जिसमें से आपने 500 शेयर्स दे दिए हैं इन्वेस्टर को और 1000 शेयर्स आपके पास है। राइट, आई होप इतना तक आपको क्लियर हो गया होगा। इट्स अ वेरी इजी एंड सिंपल कॉन्सेप्ट। फिर आपके पास अभी टोटल अमाउंट है 1500 रुपीज, राइट। और अगर उसको आप शेयर्स में कन्वर्ट करो तो आप उसे ऐसे रीड करोगे कि यू हैव 1500 शेयर्स ऑफ 1 रुपीज ईच, ठीक है। और कैपिटल होगा कितना, 1500 रुपीज। नाउ यू थिंक दैट यू नीड मोर मनी, तो आपने क्या किया, आप गए बोरोवर के पास। बोरोवर को बोले मुझे आप 250 रुपीज दो, मैं आपको 10% पर एनम इंटरेस्ट दूंगा। 250 में आपको 10% पर एनम इंटरेस्ट दूंगा। नाउ यू माइट हैव अ क्वेश्चन कि व्हाई डोंट इन्वेस्टर और एक इन्वेस्टर ढूंढ लो जो 250 रुपीज मुझे दे दे और मेरे पास टोटल कैपिटल बन जाएगा 1750 ऑफ टोटल इक्विटी, मतलब कोई भी बोरोइंग नहीं रहेगा, मुझे इंटरेस्ट देना नहीं पड़ेगा। बट इन दैट केस अगर आप सोचो जो फ्यूचर में आपका बिजनेस प्रॉफिटेबल होगा, देन यू हैव अ लार्जर प्रॉफिट ऑफ अर्निंग टू पे टू द इक्विटी शेयर होल्डर्स। बोरोइंग्स में क्या होता है, डेट में क्या होता है, अब इंटरेस्ट एक फिक्स्ड अमाउंट हो गया, आप उसको दे दिए। बट इक्विटी में क्या होता है, जब प्रॉफिट बढ़ता है उसी हिसाब से प्रॉफिट भी डिस्ट्रीब्यूट होता है। सो देयर इज एक प्रॉपर रेशियो होना चाहिए ऑफ इक्विटी एंड डेट। देन हम देखेंगे कि प्रॉपर हम क्या बनाएंगे। उसके बाद सिंपल बुक्स बनाना पड़ा, दैट इज द बैलेंस शीट। मेनी पीपल आर वेरी स्कैर्ड नाउ कि ये यार बैलेंस शीट कॉमर्स का थिंग आ गया। नो, दिस वेरी इंपॉर्टेंट व्हेन यू स्टार्ट अ बिजनेस। एक बैलेंस शीट आपको एक बिजनेस का फाइनेंशियल्स इजीली एक सिंगल लुक पे आपको बता देगा एंड इट्स वेरी सिंपल कॉन्सेप्ट, आपको कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। सो जैसे अभी तक हमने देखा, बैलेंस शीट में दो साइड्स होते हैं। ये नॉर्मल आपको इजी अंडरस्टैंडिंग के लिए मैंने यहाँ पे टी फॉर्मेट प्रिपेयर किया है। नॉर्मली कंपनीज का वर्टिकल फॉर्मेट होता है, बट यहाँ पे टी फॉर्मेट बनाया फॉर इजी अंडरस्टैंडिंग। सो अभी तक शेयर होल्डर्स इक्विटी कितना होगा, शेयर होल्डर्स इक्विटी मतलब आपके पास यहाँ आप देख सकते हो एक शेयर होल्डर्स कौन कौन है, आपका आइडिया है, इन्वेस्टर है और टोटल शेयर्स है 1500। तो शेयर होल्डर्स इक्विटी हो गया 1500 शेयर्स ऑफ 1 रुपीज ईच, तो टोटल अमाउंट सम्स अप टू 1500, राइट। एंड डेट आपने कितना लिया है, डेट आपने लिया है 250 रुपीज, राइट, वेरी सिंपल।
तो उसके बाद आप देख सकते हो कि सोचो आपने बिजनेस में फिक्स्ड एसेट, आप जब लेमनेड स्टोर खोलोगे, यू नीड टू प्रिपेयर अ स्टोर, एक स्टोर बनाना पड़ेगा, एक स्टॉल बनाना पड़ेगा, उसमें आपको थोड़ा मटेरियल्स लगेगा, दिस दैट एंड ऑल, एक स्टॉल सेटअप करने के लिए। उसमें आप सोचो कि आपका खर्चा हो गया अप्रोक्सीमेटली 300 रुपीज। ये अजम्पशन है, जस्ट टेकिंग फॉर अजम्पशन पर्पस। और इन्वेंट्री सोचो, आपको इन्वेंट्री के लिए जैसे आपने खरीदा, कप्स खरीदे, शुगर खरीदा, लेमन बनाने के लिए, सॉरी माय बैड, आई नीड टू प्लग इन द चार्ट। ओके, यार बहुत टेक्निकल डिफिकल्टीज हो जाता है ऐसे। सो ओके, नेवरदलेस लेट्स कंटिन्यू विद द लेक्चर। आप यहाँ देख सकते हो कि इन्वेंट्री में आप को लेमन्स लगेंगे, आपको वाटर लगेगा, कप्स लगेगा, शुगर लगेगा, मेनी थिंग्स यू रिक्वायर, तो आप उसको इन्वेंट्री में पकड़ सकते हो। सोचो आपको इन्वेंट्री लग गया ऑफ 200 रुपीज, दिस एन अजम्पशन, बेसिक अजम्पशन। तो आपको 300 रुपीज लग गया फिक्स्ड एसेट, इन्वेंट्री जो वेरिएबल चीजें होता है आपको लग गया 200 रुपीज। तो आपको कैश कितना बचा आप देख सकते हो, यहाँ पे हो गया 750 1750। तो बैलेंस शीट के भी ये रूल होता है कि बैलेंस शीट में दोनों साइड्स इक्वल होता है, तो ये इक्वल भी हो गया 750। और आपका यहाँ पे कैश इन हैंड कितना बच गया 1250। तो दिस द बेसिक बैलेंस शीट। बैलेंस शीट लाइबिलिटी साइड, मतलब आपको जो लायबल हो आप देने के लिए। एसेट्स, एक बिजनेस के पास एसेट्स कितना है, फिक्स्ड एसेट इज अ एसेट, इन्वेंटरी जो आपने खरीदा वो भी एक एसेट है, एंड द कैश व्हाट इज नेचुरली कैश इन हैंड यू हैव विद यू इज आल्सो एन एसेट। तो आप देख सकते हो बैलेंस शीट यहाँ पे प्रिपेयर हो गया, दोनों साइड्स भी बैलेंस हो गया। सो इन दिस बिजनेस यू हैव 1250 रुपीज होल्डिंग कैश विद यू एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। नाउ लेट्स टेक फ्यू मोर assumptions. फर्स्ट assumption, let's take that एक साल में आप टोटल 800 कप्स ऑफ लेमनेड बेचते हो, 800 कप्स ऑफ लेमनेड बेचते हो, एंड ईच कप विल कॉस्ट टू 1 रुपीज, मतलब सेलिंग प्राइस। कोई अगर आपसे खरीदे लेमनेड तो उसको 1 रुपीज देना पड़ेगा फॉर 1 कप ऑफ लेमनेड, राइट। एंड वो बेचने के लिए आपको अकाउंट्स देखेगा, कोई पैसे गिन के काउंटर में रखेगा, somebody is preparing the lemonade, तो उसके लिए आपको स्टाफ लगेंगे, and that staff का सैलरी, let's assume that it is 530 rupees. Fine, I hope it's clear till now. Now let's come to an important point, that is depreciation. Depreciation मतलब आपके पास अगर कोई भी फिक्स्ड एसेट है, जैसे स्टॉल है, आपका जो स्टॉल है वो एवरी ईयर सेम उसका रीसेल वैल्यू नहीं रहेगा, इट इज गोना डेप्रिसिएट अलोंग विद टाइम। तो जैसे जैसे टाइम जाएगा दैट थिंग का वैल्यू भी कमेगा, वो एसेट ऑब्वियसली इट्स अ डेप्रिसिएटिंग एसेट, तो उसका डेप्रिसिएशन होगा। सो द डेप्रिसिएशन ऑफ दैट एसेट वी आर टेकिंग इट एज 20% पर एनम, तो मतलब सालाना उसका वैल्यू 20% गिरने वाला है, दैट इज सिंपल डेप्रिसिएशन। नाउ लेट्स कम टू द इम्पोर्टेंट पार्ट, दैट इज द इनकम स्टेटमेंट। तो इनकम स्टेटमेंट में हम लोग क्या देख सकते हैं, इनकम स्टेटमेंट से हमें जब भी हम कोई भी बिजनेस का इनकम स्टेटमेंट पढ़ते हैं उसमें हमको प्रॉफिटेबिलिटी दिखेगा कंपनी का, कंपनी कितना रेवेन्यू बना रहे है वो दिखेगा, एक्सपेंसेस कितने हैं कंपनी का, एंड वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट दैट इज द नेट प्रॉफिट, कंपनी एट द एंड ऑफ द डे कितना नेट प्रॉफिट बना रहा है वो भी हमें इस इनकम स्टेटमेंट से पता चलेगा। सो नाउ लेट्स मूव ऑन टू द इनकम स्टेटमेंट। कैसे प्रिपेयर करते हैं, कोई घबराने की बात नहीं है, इट्स वेरी सिंपल। सो इनकम स्टेटमेंट, तो हम यहाँ पे देख सकते हैं, इजीली हम यहाँ बोल सकते हैं कि रेवेन्यू जो है हमने 800 कप बेचे हैं ऑफ 1 रुपीज ईच, जो हमने अजम्पशन लिया था 800 कप्स। 800 कप बेचने के बाद हमारा टोटल रेवेन्यू कलेक्ट हुआ है ऑफ 800 रुपीज। तो उसके बाद मैंने यहाँ पे क्या लेस करना होता है, बिकॉज आपने रेवेन्यू लिया, रेवेन्यू मतलब आपने कितना कमाया, कितना कमाने के बाद आप खर्चा जितना हुआ है आपका उससे माइनस करोगे तो आपको प्रॉफिट आएगा। दैट्स अ सिंपल कॉन्सेप्ट ऑफ अ बिजनेस, जितना मैं बेचा, जितना मैं खरीदा, माइनस करो, जितना में प्रॉफिट आएगा वो बिजनेस है, वही सिंपल धंधा। सो उसमें आप देख सकते हो लेस करना है क्या, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, सॉरी मैंने यहाँ पे शॉर्ट में लिख दिया, दिस इज कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। इसका हम नॉर्मली बिजनेस टर्मिनोलॉजी में बोलते हैं कॉग्स, दैट इज कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कितना था, दैट वाज, हम देख सकते हैं यहाँ पे हमने जो क्रिएट किया था बैलेंस शीट, उसमें देख सकते हैं इन्वेंट्री का कॉस्ट कितना था, इन्वेंट्री वाज 200 रुपीज। तो यहाँ पे कॉग्स कितना आ गया, कॉग्स आ गया 200 रुपीज। अभी डेप्रिसिएशन कितना है, डेप्रिसिएशन फिक्स्ड एसेट, अगर हम यहाँ पे फिक्स्ड एसेट देख रहे हैं, फिक्स्ड एसेट है 300, फिक्स्ड एसेट 300 होने के बाद जब उस पर डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे हम कितना, हम चार्ज करेंगे 20%, तो इसमें डेप्रिसिएशन कितना आएगा 300 का 20%, दैट इज
60. So 60 डेप्रिसिएशन हम P&L से एवरी ईयर कट करेंगे। एंड हमने लेबर यहाँ पे स्टाफ सैलरी जो कट कर ऑलरेडी अज्यूम करके रखा था, दैट इज 530। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि टोटल नेट इबिटा विल एड अप टू, okay, let's do the mental math now, that is 790, oh sorry, my bad, इधर पे नहीं लिखना है। आप देख सकते हो यहाँ पे 530 होने के बाद इबिटा विल कम टू 10, क्योंकि इसका जो टोटल है एक्सपेंसेस का विल कम टू 790। तो इबिटा मतलब अर्निंग्स बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, मतलब आपने इंटरेस्ट देने के पहले और टैक्सेस पे करने के पहले आपका नेट अर्निंग कितना है, दैट इज कॉल्ड इबिटा। अभी आपको कहीं पे भी इबिटा दिखेगा कोई फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे, तो आपको पता है कि इसका फुल फॉर्म है अर्निंग्स बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्सेस। तो यहाँ पे हमारे लेमनेड स्टोर पे अर्निंग्स बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्सेस है कितना, 10 रुपीज। नाउ वी नीड टू डिक्रीज आवर इंटरेस्ट, क्योंकि हम देख सकते हैं कि बैलेंस शीट में अगर हम अच्छे से देखें, हमने यहाँ पे करके रखा, ऑलरेडी डेट दिया है ऑफ 250 एट 10% पर एनम। तो इसका 10% पर एनम कितना गया, 25 रुपीज। 25 रुपीज हमें इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा, मतलब इंटरेस्ट 25 माइनस करने के बाद हमारा प्रॉफिटेबिलिटी हो गया 15, मतलब -15। तो हमने यहाँ पे लॉस बनाया है, लॉस ऑफ -15। सो जब भी कोई लॉस होता है आपको टैक्सेस देना नहीं पड़ता है, सो आप यहाँ पे टैक्स डिडक्ट नहीं करोगे। सो आपका एंड ऑफ द डे आपका नेट P&L जो प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट एंड टैक्सेस है 15, लॉस दैट इज -15। सो इनिशियली आप कोई भी बिजनेस चालू करेंगे, फर्स्ट ईयर मोस्ट ऑफ द टाइम वो लॉसेस में जाता है, देन धीरे धीरे ज्यादा कंपनी बढ़ता है, कोई भी बिजनेस बढ़ता है, देन इट टर्न्स इनटू अ प्रॉफिटेबल बिजनेस। सो हियर आई होप आपको इजीली समझ में आया होगा कैसे हम लोग इनकम स्टेटमेंट प्रिपेयर करते हैं, एंड यू कैन बेसिक आइडिया आपको आ गया होगा कैसे वो बनता है, एंड बैलेंस शीट का भी आपको आइडिया आ गया होगा कि बैलेंस शीट कैसे प्रिपेयर होता है। सो इन दिस वीडियो आई होप यू आई होप अभी आपको समझ में आ गया होगा कि इनकम स्टेटमेंट कैसे हम लोग पढ़ते हैं, या एक बेसिक आइडिया आ गया होगा कि बैलेंस शीट्स और इनकम स्टेटमेंट्स अगर हम देखते हैं तो क्या चीजें के लिए देखना है, और इसका बेसिक सिंपल मीनिंग क्या होता है। बैलेंस शीट कुछ नहीं, बैलेंस शीट इज बोथ जस्ट लायबिलिटी साइड और एसेट साइड, उन दोनों का आप देखने से पता चल जाएगा आपको कि एक कंपनी में कितना फंड रेज हुआ है, कितने एक्सपेंसेस है, बस एक सिंगल लुक में आप देख सकते हो। एंड इनकम स्टेटमेंट में आपको पता चल जाएगा कि कंपनी कितना रेवेन्यू कमा रहा है, कितना एक्सपेंसेस है उसका, कितना प्रॉफिट कमा रहा है, कितना नेट प्रॉफिट कमा रहा है, कितना टैक्सेस दे रहा है, ऑल आपको इनकम स्टेटमेंट में इजीली पता चल जाएगा। So I hope you like the video. If you do like it, then do hit the like button. और अगर आपको ऐसे ही एक लिख के videos आपको अच्छे लग रहे हैं, then do comment in the comment section. I would try to make more videos like this. Till then, signing out.